बहुत स्ट्रॉन्ग कॉलिंग हुई मेरे को ऋषिकेश जाने की, जो जिसको मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग कॉलिंग क्यों हुई थी। पर भगवान आपको बचा के रखते हैं। मेरे पास में ही बिजली गिरी थी, थोड़ा सी दूरी पे एक बिजली गिरी थी, तो रात को 1 बजे बिजली गिरी। सुबह वो सड़क वड़क ढह गई सारी वहां। फिर उसके बाद मेरे को लगा मेरे सामने एक आग का पिलर है जो अनंत है, ऊपर से नीचे तक। वो सामने आग का पिलर आ गया। अब थोड़ी देर में वो पिलर अंदर घुसने लग गया मेरे पेट। मेरे को ऐसा लगा कि मेरा वजन ही नहीं है, पर मेरे को लगा ये क्या है। ऐसा लग रहा था मैं उड़ रहा हूँ, मतलब लाइट हो गया हूँ। बहुत चीजें ऐसी भी होती थी। जब मैं वहां से वापस आता था अपने ऑफिस, तो लोग मेरे को बोलते थे तुम्हारे चारों तरफ कुछ है। 31 अक्टूबर की शायद बात है, -4 डिग्री था। मैं टोपी शोपी सब पहना हुआ था। जैसे ही मैं बाहर निकला मंदिर से, केदारनाथ के मंदिर से, दर्शन तो अच्छे हो ही रहे मेरे। जैसे ही बाहर आया तो ये बैठे हुए थे, मैंने देखा, मेरी नजर मिली और मैं तो रुक गया। नमस्ते भारत। आज के एपिसोड में हम मिल रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से जिन्होंने समुद्र की गहराइयों से लेकर हिमालय की ऊंचाइयों तक सत्य और आध्यात्म की खोज की है। एक्स इंडियन नेवी कमांडर शिव माथुर, जिन्होंने अपना जीवन केवल राष्ट्र की सेवा में ही नहीं बल्कि आत्मा की साधना में भी समर्पित किया। कमांडर शिव माथुर ने योगियों और आश्रमों की राह पर चलकर आत्मिक सच्चाई की खोज की और अपने एक्सपीरियंसेस को बुक के माध्यम से दुनिया के साथ साझा भी कर रहे हैं। नमस्ते सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्ते। नमस्ते सोनम सोनम जी, आपने मेरे को इनवाइट किया उसके लिए बहुत धन्यवाद। आई होप ये रिकॉर्डिंग ठीक हो जाए। नहीं सर, बिल्कुल अच्छे से होगी। परमात्मा चाहते हैं आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आकर अपने बहुत सारे डिवाइन एक्सपीरियंस शेयर करें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, डोंट वरी। सर, आज आप, हाँ जी सर, कहें, क्या कहना चाहते थोड़ा हैं? सा एक आधे नेटवर्क का इशू हो सकता है बीच बीच में, बट वो थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा आपको। अब देखिए कैसा चलता है, देखते हैं। कोई नहीं सर, एडजस्ट करेंगे। सर, आप एक नेवी बैकग्राउंड से हैं और जी। अचानक से आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी कैसे आ गई? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो आर्मी नेवी, ये जो बैकग्राउंड होता है ना, ये थोड़े स्ट्रिक्ट टाइप के पर्सन्स होते हैं, तो भगवान में आस्था शायद बहुत ही कम लोगों की ऐसे बैकग्राउंड में, ऐसा ये मेरी थॉट है। तो मैं आपके जानना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी कैसे आ गई। सोनम जी, इनफैक्ट मैंने तो ये सुना है कि जो मिलिट्री बैकग्राउंड्स होते हैं, क्योंकि उनके पास अनुशासन होता है, जी। तो अध्यात्म में अनुशासन की बहुत जरूरत है। तो मेरे हिसाब से तो मैंने काफी सुना है कि काफी लोग जैसे पायलट बाबा, ऐसे बहुत से जी। साधु संत बने हैं, वो हम्म। इधर से भी आए हैं, यूपी से। इनफैक्ट मेरे को एक बात याद आ रही है, मैं योगानंद जी के घर गया था श्रीरामपुर में, कलकत्ता के पास। कलकत्ता के आउटस्कर्ट्स में ये श्रीरामपुर, जहाँ युक्तेश्वर गिरी जी का भी घर है, और उनके गुरु थे योगानंद जी के। जी। तो वहां पर मेरे से वो पूछ रहे थे कि आप कैसे अध्यात्म में आ गए, तो उनने मेरे को बोला कि आप मिलिट्री में थे और उसमें अनुशासन होता है, इस उसमें बहुत बड़ी वजह है अध्यात्म में आने की। तो मेरे ख्याल से ओके। भी थी। बाकी जो वजह मेरी थी कि मैं एक खोजी प्रवृत्ति का था। मैं किताबों में, बचपन से किताबों में ज्यादा मेरा विश्वास नहीं था। कोई एक वजह हो सकती है, पिछले जन्म की कोई साधना खोज हो सकती है, जिसकी वजह से मेरी खोज एक समय शुरू होनी थी। और वो कुछ जो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि किताबों में रुचि नहीं है, किताबों में इंटरेस्ट नहीं आ रहा। सो शायद अपने अंदरूनी खोज करना, एक्सपीरियंशियल लर्निंग करने का एक जो तरीका होता है, जो हमारे सभ्यता में था, जो असल पढ़ाई होती थी कि आत्मचिंतन करके खोज करो, अपने खुद खोजो, खाली किताब और सुनने से मत सीखो, अनुभव से सीखो। वो एक जागृति हुई थी। सवाल पूछने लग गया था मैं कि भाई हम क्या कर रहे हैं संसार में, किसके पीछे भाग रहे हैं, क्या है सच, संसार में सच क्या है, और ये सब रिश्ते नाते, ये सब क्या मायने रखते हैं, संसार में सच्चाई क्या है, हमें किसके पीछे भगाया गया है, चाहिए क्या जीवन में। ये एक सवाल शुरू हो गए थे। सो मेरे ख्याल से पिछले जन्म के भी कुछ संस्कार होंगे, पिछले जन्म के कुछ कर्म होंगे जो उस दिशा में ले गए, और बहुत स्ट्रॉन्ग कॉलिंग हुई मेरे को ऋषिकेश जाने की, जो जिसको मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग कॉलिंग क्यों हुई थी। उसका तो रीजन मेरे को आज भी कुछ समझ में नहीं आता। यही आता है कि शायद पिछले जन्म का कुछ बचा हुआ था, वो एक शुरुआत अब होनी थी।
तो वो समय आया तो वो अपने आप आत्मा आपको उधर ले गई। तो फिर मैं जब वहाँ ऋषिकेश गया तो फिर उसके बाद तो पूरी मेरे जीवन में ही बदलाव आ गया। जो मेरा पहला तीसरे दिन ही वहां पर अनुभव जो हुआ एक गुफा में, उसने मेरी पूरे जीवन को जोड़ के रख दिया और पूरा मेरी मानसिक स्थिति को ही बदल दिया। तो मेरा जो पहला जो सबसे अनुभव हुआ वहाँ गुफा में, एक टाट वाले बाबा जी की गुफा में, तीसरे दिन ऋषिकेश में पहले विजिट में 2015 में, तभी वो मेरे मन को शून्य कर दिया, विचारों को शून्य कर दिया। तो शून्य की स्थिति में ले आया तभी वो। और वो कैसे हुआ उसको अब जाके मैंने समझा है। पिछले एक दशक से मैं यात्रा कर रहा हूँ हिमालय में, ऋषिकेश, देवप्रयाग, गंगोत्री, केदारनाथ, उत्तराखंड में कुमाऊं, कौसान, ये गढ़वाल, सभी एरिया में मैं जाता रहता हूँ। दो यात्राएं करी मैंने, पूना से गंगोत्री तक बाय कार गया हूँ। रोड ट्रिप दो किए मैंने 18-19 में, करीब 6-6 हजार किलोमीटर गाड़ी चलाई है। अकेले ड्राइव किया है पूरे पहाड़ों में, इधर से लेकर उधर तक। सो खोज ऐसी होती है कि उसमें आदमी को कुछ समझ में नहीं आता, वो बस उसको वहां जाना है, जाना है। मैं वृंदावन में था एक साल 2022-23 में, वहां पर इंचार्ज था। एक आर्मी के रिटायर्ड लोगों के हॉस्पिटल होते हैं। तो वहां से मैं पिथौरागढ़ स्कूटर पे चला गया, मेरे पास स्कूटर था। तो 400 किलोमीटर मैं स्कूटर पे ही चला गया, रानीखेत चला गया, देवप्रयाग चला गया, स्कूटर उठा के चल देता था। दुनिया की कोई चीज आपको रोक नहीं सकती जब आपने इस चीज के लिए ठान लिया। क्योंकि ये कहते हैं शेर के मुंह में एक बार खून लगता है ना, जी तो आप जी। एक शेर की तरह हो जाते हो। और उसमें इसका जब एक वो आपको जो आध्यात्मिक अनुभव होते हैं, और वो आपको जब जीवन में बदलाव लाते हैं, जैसे कई लोग बोलते हैं ना, हाँ ये अनुभव है पर मैं उसमें विश्वास नहीं रखता। बट फिर मतलब इस इन अनुभवों के साथ अगर आपके जीवन में बदलाव नहीं आए, आपका ये अध्यात्म होता है शुद्धिकरण असल में। अगर आपने शुद्धिकरण शुरू नहीं किया तो अध्यात्म कुछ नहीं है, पर इंसान का शुद्धिकरण है। और शुद्धिकरण से ही हमारे विचार शून्य होते हैं। आखिर उसको एक तरह से बोलते हैं वैराग्य। अगर आपको वैराग्य हुआ मतलब आपका शुद्धिकरण हुआ। जितना शुद्धिकरण हुआ उतना ही वैराग होगा। आप इस बाहरी संसार से दूर हो जाओगे, बट हाँ सामाजिक तौर से जुड़े रहोगे। अपनी जिम्मेदारियों को समझोगे, वो हमारे कर्म होते हैं, उनको निभा देते हो। और कर्म हमारे धर्म के आधार पे होते हैं। और धर्म वही है जो शुद्ध है, वो धर्म है। और इसके लिए हमें आत्मचिंतन करना पड़ता है। इसी को हम साधना बोलते हैं। और जब मन शांत हो जाता है, जब मन पूरा पूर्ण रूप से शांत हो जाता है, तब आदमी ध्यान में जाके खोज कर पाता है और ऊंचाइयों गहराइयों में जा सकता है। और उसको हम लोग तपस्या बोलते हैं। ये मेरी जर्नी थी। और तो बहुत सारे ऐसे अनुभव हुए हैं, अगर आप उनके बारे में पूछना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैं जरूर जानना चाहूंगी कि इस पूरी जर्नी में, क्योंकि आपने बताया कि आप जहां जहां आपको मतलब अंदर से कॉलिंग होती थी आप उधर ही चले जाते थे। आप ऋषिकेश भी गए, आप मथुरा भी गए, और बहुत सारे गंगोत्री, यमुनोत्री। पर इन सब यात्राओं के दौरान आप बहुत सारे आश्रमों में भी आपने बताया कि आप गए, बहुत सारे ऋषि मुनियों से भी आपका मिलना हुआ होगा। तो उन योगियों से या उन हिमालय योगियों से के साथ जो आपके अनुभव रहे वो भी मैं जरूर जानना चाहूंगी। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं एक चीज याद आ रही है, क्योंकि मैंने आपका जी। एक एपिसोड देखा था हाँ हाँ। कैप्टन साथ की। उनने बोला था कि वो जहां जाते थे उनका आसानी से दर्शन हो जाता। वो तो मेरे साथ भी हुआ है ओके। कि अच्छा, जहां आपने गए हमारा एपिसोड वहां देखा था दर्शन। नवतेज जी के साथ? ओके ओके। जी जी सर, बताएं। हाँ, वो बता रहे थे कि वहां बस पहुंच जाते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। मेरे को लोग बोल रहे हैं वहां क्यों जा रहा है, अभी इतनी तबाही हो रही है। मैंने कहा मैं तबाही तो दुनिया में होती रहेगी, मेरे को जाना है तो जाना है। और मतलब रास्ते खुल जाते हैं, सब हो जाता है, और मेरे को कहीं अड़चन नहीं आती। अभी मैं 2 महीने उत्तराखंड में ही रह के आ रहा हूँ। जब इतनी तबाही हो रही थी तो मैं उधर ही था, और लोग वहाँ वहाँ के लोग भी डरे हुए थे। पर भगवान आपको बचा के रखते हैं। मेरे पास में ही बिजली गिरी थी, थोड़ा सी दूरी पे एक बिजली गिरी थी। तो रात को 1 बजे बिजली गिरी, सुबह वो सड़क वड़क बह गई सारी वहाँ। और शाम को ही वहाँ भजन हो रहे थे। तो कहने का मतलब कि इंसान, आपको आपको कुछ नहीं होगा, आपका बाल बाका नहीं होगा। अगर आपका टाइम नहीं आया है तो मैं नहीं बोलूंगा आपका साथ है। क्योंकि हम बोलते हैं कि हम कुछ स्पेशल हैं, ऐसा तो ये अहंकार वाली बात है कि हम कोई ऐसे स्पेशल है। यहाँ पर
हम जानते हैं कि अगर भाव है और इंटेंशन है तो सब चीजें अनुकूल हो जाती हैं। अगर आप शुद्धता से किसी चीज के पीछे जा रहे हैं, उसमें कोई अशुद्ध नहीं है, तो हर चीज हो जाती है। जैसे आपको एक ही एग्जांपल दूंगा, फिर मैं आपको अनुभवों पे आऊंगा। ये भी एक्चुअली एक अनुभव ही है एक तरह से कि हाँ, कैसे कैसे ऐसे दर्शन हुए हैं कि मैं बता नहीं सकता। शायद ऐसे दर्शन किसी को हुए नहीं होंगे, चाहे केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, कि कोई इंसान नहीं हुआ ऐसे दर्शन हुए, एक एक इंसान नहीं। तो महाकाल मंदिर का बताता हूँ। कुंभ मेला 2016 के कुंभ में मैं उज्जैन गया था। मैं जियो में काम करता था, तो मैं जनरली अपने ऑफिस की ट्रिप भी ऐसे ही बना लेता था कि वहां मेरा कहीं आध्यात्मिक भ्रमण भी हो जाता था। तो मैंने कहा चलो इंदौर जाते हैं। और मैं वहाँ के जो हमारे हेड थे इंदौर के, उनको मैंने बोला, सर्वेश जी, कि आप भी चलो मेरे साथ उज्जैन में। शाम को उज्जैन जा रहा हूँ और रात को सुबह दर्शन करके शाम को फिर दिन में वापस आ जाऊंगा, फिर फ्लाइट पकड़ लूंगा बॉम्बे की। तो उनने बोला, उनने मेरे को एक फोटो दिखाई, देखो यहाँ तो पैर रखने की जगह नहीं है, तो कहाँ जाएंगे। किसी न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाई। तो मैंने कहा देखो, मैं तो जाऊंगा, नहीं जा पाऊंगा तो आ जाऊंगा। तो जाते तो हैं। तो आधे घंटे दूर उज्जैन है इंदौर से। मेरे साथ के टीम मेंबर वो भी मेरे पीछे पड़ गए, सर हम भी चलेंगे आपके साथ। मैंने कहा तुम तो यहीं रहते हो, मैं ये तो मेरा पर्सनल ट्रिप होता है। पर वो मेरे पीछे लगे, वो साथ आ गए मेरे। फिर उनने कुछ पुलिस का अरेंजमेंट कर दिया। तो वहाँ घाट तो भरा हुआ होता है, तो पुलिस वाले आगे आगे चल रहे थे। घाट पे लगे तो एक काफी करीब 120 मीटर की जगह खाली पड़ी मिल गई सडनली वहां पर, पुल के पास। वो पुलिया पर क्रॉस क्रॉस करते हैं, सरयू नदी है शायद। तो पुलिस वाले बोले तो खाली, इधर आप स्नान कर लीजिए और महाकाल चले जाइएगा। मेरे को किसी ने बोला था महाकाल मत जाना, कुंभ के टाइम जगह नहीं मिलेगी, आपको घुस नहीं पाओगे। तो हम अपना स्नान भी किए, उसके बाद हम हम महाकाल चले गए। महाकाल गए तो आप विश्वास नहीं करोगे कि एक परिंदा नहीं था वहाँ। मतलब हमें चल रहा था वहां, मेरे आगे कोई नहीं, पीछे भी। तो मैंने कहा ये क्या बोल रहे थे लोग कि महाकाल में मत जाना कुंभ के टाइम। तो वहां भी पूरा मंदिर ही खाली था। सो मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि लोग क्या बात कर रहे हैं। और कुंभ में भी, मेले में भी हम आराम से चलते हुए गए, किसी की जरूरत नहीं थी, ना पुलिस की जरूरत थी। तो कभी कभी समझ में नहीं आता ये सब क्या होता है। तो ऐसे बहुत एक्सपीरियंस होते रहे। और मोस्टली मेरे को देवप्रयाग में हुए। देवप्रयाग में एक भास्कर जोशी जी, आचार्य भास्कर जोशी, 2015 में वो टाट वाले बाबा की गुफा का जो एक्सपीरियंस था, उसके बाद मैं साल में 2 बार जाता था ऋषिकेश, और 2-2 हफ्ते रुकता था वहां पर। एक आश्रम है योग निकेतन, वहां रुकता था। तो वहां जनरली विदेशी लोग आते थे, इंडियन तो शायद मैं अकेला ही होता था। और इन लोगों से दोस्ती हो ही जाती थी। तो एक रशिया से कपल आया हुआ था, वो, उनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी। तो मैं, वो अलग अपने टेबल पे बैठे रहते थे सबसे हटके। तो मैंने कहा ये बेचारे अकेले बैठे रहते हैं। तो मैं एक दिन गया, मैंने कहा आपको इंग्लिश आती है, मैं बैठ जाऊं आपके साथ खाना खा लूं। उन्होंने बोला हाँ खाओ। तो मैं उनके साथ बैठ गया और उनसे गूगल ट्रांसलेटर पे ही बात होती रही। और उनको मैं टाट वाले बाबा जी गुफा ले गया। फिर वो बोले हम आपके साथ और जगह देखना, एक्सप्लोर करना चाहेंगे। मैं भी सेकंड टाइम ऋषिकेश गया था, मैंने कहा चलो ऋषिकेश के आसपास कुछ और हो सकता है, देखते हैं। तो देवप्रयाग, हमने कहा चलो देवप्रयाग देख के आते हैं। गंगा जी का उद्गम, मतलब संगम है वो। अलकनंदा और भगीरथी जी मिलके वहां गंगा जी बनती हैं। तो हमने कहा चलो देवप्रयाग चलते हैं शायद। और मेरी जो खोज थी वो अ, ऐसे संतों की थी, कई जीते जाते, मतलब अभी जीवित हैं, जो अभी हैं पृथ्वी पे, ऐसे संत कहीं मिल जाए। तो मेरी वो यात्रा जस्ट शुरू हुई थी। तो देवप्रयाग गए तो हमने किसी से पूछा कि यहाँ कोई ऐसे संत रहते हैं जो सिद्ध हैं और मतलब जीवित है, मतलब अभी भी हैं। तो वो, उन्होंने बताया यहाँ वेदशाला है, गुरु जी नाम था उनका, आचार्य भास्कर जोशी जी, आप उनसे मिल लीजिए। वो 10-12 घंटे रोज साधना करते हैं। तो हमने कहा चलिए बढ़िया है। तो हम वहाँ चले गए। तो पहले दिन ही में, और वो उस दिन वहां पर वो गुरु जी थे नहीं, भास्कर जोशी जी थे नहीं, उनके भाई थे, बड़े भाई प्रभाकर जोशी जी। और अब तो मैं हर साल ही वहां जाता हूँ। 2 साल पहले तो मैं वहां जंगल में रहा हूँ, 3 महीने साधना करी है। और तो पहले ही बार में गुरु जी तो थे ही नहीं, भास्कर जोशी जी नहीं थे। और वहां पर मेरे को ऐसा अनुभव हुआ, 1 घंटे उनने, हम घूमे उमे, उनका पूरा बहुत बढ़िया वेधशाला है वहाँ, ऑब्जर्वेटरी थी। उनके पिताजी एस्ट्रोनॉमर और एस्ट्रोलॉजर थे। वो नंबूदरी क्लैन के लोग हैं जो बद्रीनाथ में आदि शंकराचार्य जी ने बसाए थे, उस उससे हैं। और बद्रीनाथ के सबसे माने हुए पुरोहित में से हैं वो। और बद्रीनाथ के जितने पुरोहित हैं, उनका गांव देवप्रयाग में है, जिसका नाम है कोटी। कोटी गांव में जितने ब्राह्मण रहते हैं वो सारे बद्रीनाथ के पुरोहित हैं। तो 6 महीने वहां रहते हैं, 6 महीने यहाँ रहते हैं। तो इनके हम घर पहुंचे।
खाना वाना खाया उनका। वहां पर बहुत ग्रंथ हैं, बड़ा बड़ा संग्रहालय है, मतलब सरकार डिजिटल मिशन में उसको वो कर रही है, डिजिटाइजेशन कर रही है। बहुत सारी प्राचीन लिपियां हैं, पांडुलिपियां, और बहुत कुछ है वहां पर, भृगु संहिता है, बहुत चीजें हैं। उसके बारे में बात करूंगा, एक और हो जाएगा। तो कुल मिला के मैं अपने अनुभव पे आता हूँ। 1 घंटे बाद मैं वहां खड़े किसी जगह एक टकी लगा के देख रहा था, और करीब आधे घंटे तक खड़ा देखता रहा। और मेरे को लगा सडनली कि मेरे को कुछ अजीब सा हो रहा है, बड़ा अजीब सा हो रहा था। मैं उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता कि क्या हो रहा है। तो मैंने उनको बोला, प्रभाकर जी, कोई कुछ अजीब सा हो रहा है। बोले, ये तो हम बता नहीं सकते, ये तो आध्यात्मिक विषय है, ये तो हमारे वही बता सकते हैं। फिर उसके बाद मेरे को लगा मेरे सामने एक आग का पिलर है, जो अनंत है ऊपर से नीचे तक। वो सामने आग का पिलर आ गया। ये मेरे का सोचा मैं, मतलब मेरे ये दिमाग में आया, या देखा, या क्या है, कहना मुश्किल है। ऐसा लगा, मैं बोलूंगा कि ऐसा है कि सामने एक आग का पिलर आ रहा है। और थोड़ी देर में वो पिलर अंदर घुसने लग गया मेरे पेट। उसके बाद तो मैं अपने को संभाल ही नहीं पाया। मैं लिटरली समझी कि मैं गिरने ही वाला था। मैंने बोला, भाई प्रभाकर जी, ये क्या हो रहा है? बोले, पता नहीं। उनने फिर मेरे को कुर्सी पे बिठा दिया, इन लोगों ने मंत्र मंत्र कुछ पढ़े। 10 मिनट बाद में नॉर्मल हुआ। अब ये सब ऊर्जा का खेल है, ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी तो मैं सिर्फ आपको अनुभव बता रहा हूँ। फिर दूसरी बार मैं जब वहां देवप्रयाग गया, तो 5-6 लोग मेरे साथ गए थे। और उसमें से सबको, उन लोगों ने वो हैंड नहीं देख रहे थे, क्योंकि ये सब ज्योतिष लोग हैं, काफी ऊंची कोटि के ज्योतिष हैं ये लोग, क्योंकि ये सब खानदानी है, खानदानी ज्योतिष। प्रभाकर जी ने ऐसे ही, जस्ट हम बैठे हुए थे, उनके वो म्यूजियम्स आया उनके यहाँ, जहाँ पर ये भृगु संहिता और बड़ी बड़ी चीजें रखी हैं। एक पेज पे पूरी भगवत गीता लिखी हुई है, लेंस से देखनी पड़ती है, बहुत चीजें हैं। एक यज्ञ में सूर्य भगवान बकरी पे आ गए थे, वो फ्लेम में पूरे दिख रहे थे, उसकी फोटो है। ऐसी बहुत सारी चीजें। तो वहां बैठे हुए थे, और इन सबके हाथ देख रहे थे, राइटिंग। बोले, आप लिखो। तो उन्होंने एक लड़की के बारे में बताया था, जो फ्रांस है, कि ये बहुत प्योर है, शुद्ध है। उसके बाद हम लोग बाहर चले गए, टेरिस पे। और टेरिस पे जाके हम लोग सब अपने में वो हो गए, लीन हो गए। 5-6 लोग थे, सब अपने अपने में लीन हो गए। ऐसा कुछ था। और मैं भी। और 1 घंटे खड़े रहे, कोई बैठा था, कोई खड़ा था। मेरे को ऐसा लगा कि मेरा वजन ही नहीं है। और मेरे को लगा ये क्या है, ऐसा लग रहा था मैं उड़ रहा हूँ, मतलब लाइट हो गया मैं। तो थोड़ी देर में वो लड़की आई, जिसको बोला था ये बहुत शुद्ध है। बोलती है, शिव, आई एम फीलिंग वेटलेस। अब आप बोलो कि ये तो फ्लूक नहीं है ना? जी। और को भी फील हो रहा है। तो ऐसे ऐसे होते थे। और भी बहुत से अनुभव के अनुभव बताऊंगा मैं। ये पूरा आपका वीडियो इसी पे बन जाएगा। फिर फिर मैंने क्या किया, ऋषिकेश गया, हर साल 2 बार जाता था, 15-15 दिन। फिर मैंने बोला कि ये मेरे साथ हुआ है, कि इसमें कुछ है क्या? तो मैं, कई लोगों को मेरे साथ आते थे, मैं उनको वहां गुफा में ले जाता था, और सबके कुछ ना कुछ तो, जैसे किसी ने तो बोला, मैं तो यहीं रहना चाहता हूँ, यहाँ से नहीं जाना चाहता। सो ऐसे बहुत से लोगों को अनुभव होते थे। अब मैं क्या क्या बताऊं। किसी किसी की शादी नहीं हो रही थी, मैंने उसको बोला, तुम वहां जाओ। 1 महीने बाद इतनी बढ़िया शादी हो गई। मतलब उसके बारे में और तो नहीं बोलूंगा, बट बहुत चीजें होती हैं। बहुत चीजें ऐसी भी होती थी, जब मैं वहां से वापस आता था अपने ऑफिस, तो लोग मेरे को बोलते थे, तुम्हारे चारों तरफ कुछ है। तो मैं ऐसे ही टाल देता था, पर जब भी आता था, वो 2-3, एक बोलता था तुम्हारे चेहरे पे कुछ है, फिर एक बोलता था नहीं, आपके चेहरे नहीं, आपके तो चारों तरफ कुछ है। अब मैं सोचा था शायद मेरी टांग खींच रहा है, या पता नहीं क्या था, बट लोग बोलते थे। कुछ मेरे ऐसे भी अनुभव हुए कि मेरे से मिलने के बाद लोगों को अनुभव हुए, बड़े अजीब अजीब। जैसे किसी ने बोला, यूरोप की बात है, यूरोप में एक है, मेडिटेशन टीचर है। उसने बोला कि मेरी सुसाइडल टेंडेंसी थी। तो मेरे से मिलने के आधे घंटे बाद बोला कि मेरी वो टेंडेंसी चली गई। और आधे घंटे तक हंसते रहे वो इंसान, मेरे सामने बैठ के। तो मेरे साथ भी बहुत, मेरे साथ मिलने से भी मैंने ऐसा देखा है। ये सब चीजें मैं बताना नहीं चाहता, पर आप पूछ रही हो। तो ऐसे बहुत से अनुभव होते हैं। और ठीक है, हम उनको ध्यान नहीं देते, मैं उसको ध्यान नहीं देता।
क्योंकि सर एक्चुअली क्या है ना, जैसा आपने शुरू में कहा था ना कि आपकी जो ये यात्रा है, हमारी किसी की ना एक अनंत यात्रा है, हर एक आत्मा एक अपनी अनंत यात्रा पर निकली है। तो आपको जो स्टार्टिंग में आपने बताया कि आपको इनर कॉलिंग होती थी कि मुझे जाना है, मुझे जाना है, तो शायद आप जब वहां गए ना, तो आपके साथ वो जो ऊर्जाएं जो पूर्व की थी, जो बिछड़ गई थी, कुछ था वो वापस आपके साथ जुड़ गई, इसीलिए लोगों को आपके आसपास जो आपका आभा मंडल था उस वो दिखता था। अब क्योंकि वो स्पिरिचुअल नहीं थे लोग, तो शायद वो क्लियर डिफाइन नहीं कर पाते थे कि वो कैसा फील कर रहे हैं। पर एक तेज होता था ना, वो तेज शायद आपके आसपास उन्हें नजर आता होगा, आपका ऑरा नजर आता होगा, ऐसा मैं समझ सकती हूँ। हाँ देखिए, क्या होता है, लाइक हमारे घर में एक योगा टीचर आती थी बॉम्बे में। तो मैंने भी बोला कि यार मेरे ऑफिस में ऐसे बोलते रहते हैं, तो वो खुद वो भी बोली नहीं है। अब पता नहीं मेरे को खुश करने के लिए बोल रही है या पता नहीं। बट फिर क्या होता है ना, आप पूछते हो ना, जैसे जब पहली बार हुआ ऋषिकेश में गुफा में, तो मैं जब आश्रम में आया, तो मैंने सुबह नाश्ते में, योगा टीचर मेरे सामने बैठा था, मैंने उससे पूछा यार ये क्या चीज है, क्योंकि ना मैं योगा में था ना मेडिटेशन में, सब कुछ नहीं जानता। तो वो मेरे को बाद में बोलता है कि जो आपको मिला है वो पूरी दुनिया उसको खोज रही है। तो मैंने कहा पता नहीं क्या बोल रहा है, क्योंकि मैं तो एकदम नया था इस फील्ड में। और तो ये सब चीजें होती हैं। अभी ऊर्जा का जो है, आप बता रहे हैं कि ऊर्जा तो खैर पूरी चीज ऊर्जा है, इसकी हमें खुद को तैयारी करनी पड़ती है। तो हमारी ऊर्जा उद्गमन होता है उसका। शुरुआत मेरी हुई थी, एक और चीज आपको बतानी थी, शुरुआत भक्ति से होती है, क्योंकि भक्ति से विश्वास बढ़ता है। तो मैं घंटों मंत्र सुनता रहता था, भजन सुनता रहता था, रात को 10 बजे से 1 बजे तक, 2 बजे तक, 12 बजे तक लगातार एक भजन सुनता रहता था। सुबह जब ऑफिस जाता तो कार में भी वो लगा देता था। तो ये भी एक शुद्धिकरण का माध्यम है। और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे वो खत्म होता है, फिर आप ज्ञान मार्ग की तरफ भी आपका साथ चलता रहता है, कर्म योग भी चलता रहता है। ये तीनों योग साथ चलते हैं आपके। ऐसे तो 4 योग बोलते हैं, राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, बट मेनली 3 योग हैं। और तीनों साथ चलते हैं, जैसे एक इंजन के 4 इंजन होते हैं ना जहाज जहाज के, वो चारों चलने चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बोलते हैं कि अब ये भक्ति मार्ग पे है, ये शुरुआत भक्ति मार्ग से जनरली होती है। वो अब यानी बहुत लंबा हो जाएगा, मैं एक एक चीज बताऊंगा तो। अभी बुलबुल भी आ गई। ये भी आपके इसमें चलते रहेंगे। जी जी। 4-5 चिड़िया हो गई हैं, तो ये डिस्टर्ब करते रहेंगे। तो नहीं ये नहीं जो, सर, ये डिस्टर्ब नहीं करती, पता है आपको कि नेचर भी हमारे पास तब, ये चिड़िया, ये तितलियां, ये तब हमारे पास आती हैं जब हमारा ऑरा बहुत क्लीन होता है। ये इजीली अट्रैक्ट ऐसे नहीं होती किसी की तरफ। हाँ, तो तितली भी आके बैठ जाती है मेरे हाथ पे कई बार। हाँ, ये स्पेसिफिक, ये मतलब मैंने सुना था, ये किसी एक बहुत बड़े संत ने मुझे एक बारी कभी मिली थी, उनसे बताया था कि तितली और बिल्लियां ये हर किसी के पास नहीं आती, और तितली अगर आपके शरीर को छूती है यानी कि आप बहुत शुद्ध पवित्र आत्मा हो, तभी आपके शरीर को, अदरवाइज वो नहीं बैठती। वो फूलों पर बैठती हैं, पत्तों पर बैठती हैं, इंसान के शरीर पे बैठना मतलब आपको, आप चुनी हुई शुद्ध आत्मा हो, तो मैं ऐसा। कॉफी पीता था, और मेरे अंगूर इधर आके हाथ पे ही बैठ गई जहाँ मैं, और वो बहुत देर तक बैठी रही, और फिर वो टेबल पे ही बैठी रही। तो जितने देर मैं बैठा था वो तितली उधर ही घूमती रही। तो मैंने अरे कहा वाह। चलो। सो ऊर्जा का ऐसा होता है कि जब आप अपनी खुद की प्रकृति पे अपना आप खुद काम करते हो, क्योंकि ज्यादातर लोग, जैसे वो स्वामी शंकर दास हैं जो टाट वाले बाबा जी गुफा में रहते, तो शुरू में उनके पास मैं जाता था, मैं करीब रोज ही वहाँ 3-4 घंटे उनके साथ मेरा सत्संग चलता था, कोई नहीं आता था वहाँ। भगवान ने उस गुफा को मेरी वीडियो के बाद ही पॉपुलर किया, अब तो भीड़ आने लगी। मैं नाराज हो गया, मैंने कहा अब यहाँ आने का कुछ फायदा नहीं, क्योंकि मेरा सत्संग तो खत्म हो गया आपके साथ, और आप भी अब संसारिक बातों में घुस गए हो। तो हमारा वहाँ 3-4 साल तक ऐसा चलता था कि हम रोज 12 बजे से शाम के 5 बजे तक सत्संग चलता रहता था। तो वो बोलते थे कि देखो, मैं उनसे पूछता था कि ऐसे लोग, मतलब आपके पास क्या ऐसे लोग आते हैं? बोलते हैं 99% सब अपनी समस्याएं लेके आते हैं, जिज्ञासु करोड़ों में कोई होता है। तो अगर आप जिज्ञासु हो और अपनी मेहनत कर रहे हो, खोज कर रहे हो, तो आत्मचिंतन कर रहे हो, तो ही वो साधना है, और तो ही शुद्धिकरण हो पाएगा। अगर आप जाओगे कि सिर्फ संसारिक समस्याओं में उलझ जाओगे और बाबा के पास जाओगे, तीर्थों यात्रा करोगे, तो फिर वो अध्यात्म नहीं है। वो एक भक्ति का भी शुरुआत की स्टेज पे है, बट वो भी समस्याओं में ही घुसे हुए हो आप।
अगर आप समस्याओं को सॉल्व करने के लिए जा रहे हो तो आप खोज नहीं कर रहे हो। खोज तो तब शुरू होगी जब आप समस्याओं से परे हटोगे, और फिर उसको पाने की आपकी जिज्ञासा होगी कि भी सत्य क्या है। पर हमारे जितने तीर्थों पे भगदड़ मची हुई, वो सब सब मैं तो मतलब बोलना नहीं चाहिए, बट सब भीख ही मांग रहे हैं। मैंने एक बार मेरी बहन को बोला, उसको फोन किया, उसने फोन नहीं उठाया, तो दोबारा फोन आया तो बोली मैं पूजा कर रही थी। तो मैंने बोला अच्छा क्या भीख मांग रही थी? तो हमारे तो भीख ही मांग रहे हैं लोग, और सब मैं तो बोलूंगा भिखारी की तरह ही जा रहे हैं। और बाहर भी भिखारी, अंदर भी भिखारी, बाहर पूरा वो बिजनेस चल रहा है, इकोनॉमी चल रही है मंदिरों के बाहर। और वो भी नवतेज भी यही बोल रहे थे, मैंने कहा सही बात है कि देखो कैलाश में आया तो गंदगी नहीं है, हमारे यहाँ तो मंदिर के बाहर पूरा इकोनॉमी चल रही है। तो जितने मेरे को योगी मिले हैं गंगोत्री में, केदारनाथ में, उनसे अलग ही कनेक्शन बनता है। अभी जैसे केदारनाथ में इतने बढ़िया उच्च संत मिले थे। अक्टूबर 31 अक्टूबर की शायद बात है, -4 डिग्री था। मैं टोपी शोपी सब पहना हुआ था। तो जैसे ही मैं बाहर निकला मंदिर से, केदारनाथ के मंदिर से, दर्शन तो अच्छे हो ही गए मेरे, वो हमेशा हो ही जाते हैं। और बाहर निकलते ही राइट हैंड साइड पे ये, जैसे ही बाहर आया तो ये बैठे हुए थे। तो मैं इनसे, मैंने देखा, मेरी नजर मिली और मैं तो रुक गया। और मैंने इनसे बात शुरू कर दी। मैं खड़े खड़े ही बात कर रहा था, वो बैठे हुए थे नीचे, चबूतरा सा था उस पे बैठे थे। तो मैं, क्योंकि जाने की भी जल्दी थी, हेलीकॉप्टर वाले वहां से शोर मचाते हैं चलो चलो चलो। तो मैंने कहा थोड़ी देर ऐसे ही बात कर लेता हूँ। तो मैं बैठा भी नहीं, ना बैठने की जगह थी, ना उनके पास बैठना भी ठीक नहीं लगता ना एकदम। तो मैं कहा चलो खड़े खड़े ही बात करते हैं। अब कई लोग इस पे भी टिप्पणी करते हैं, अरे आपने वो नहीं है रिस्पेक्ट, बैठना चाहिए। मैंने कहा देखो, ये सब ढोंग नहीं होना चाहिए। अगर आप माइंड से नहीं मिले तो सब बेकार है। अब ऐसा होता है कि वो संत कहीं मेरे को मिले नहीं, और किसी के वीडियो में नहीं दिखे, उसके बाद किसी भी वीडियो में नहीं दिखे। बट हाँ, मैं जब गुप्त काशी काली मठ गया था 2 साल पहले, तो तब वहां किसी प्रधान ने बताया था कि शायद वो नहीं रहे, चले गए, गुजर गए। क्योंकि मैं उधर जाता रहता हूँ केदार घाटी में, कालीशिला गया था। तो वो बोले वो गुजर गए। एंड मेरे को ये भी बोला था कि वो गरुड़ चट्टी पे रहते थे जो रास्ते में है केदारनाथ। और ये भी बताया था मोदी जी भी उनसे मिलने गए थे। बाकी तो उनका तो मैंने कहीं देखा ही नहीं। और मेरे ही चैनल पे उनका एक बस वीडियो है। और आपको वहाँ ये बताने वाला था कि वो उस -4 डिग्री में वो तो ऐसे ही बैठ रहे थे, उनका हाथ भी खुले थे, पैर भी खुले थे। कुछ तो एडॉप्शन कैसे होता है, ये भी एक मैंने भी इस पे एक्सपेरिमेंट किया, कैसे एडॉप्शन अडेप्ट कैसे करते हैं हम उस क्लाइमेट को। और मेरा ये मानना है कि मैं खुद रहा हूँ देवप्रयाग में दिसंबर तक, 2 साल पहले, और ठंडे पानी में नहाता था खुले में। और वहाँ एक महात्मा रहते थे, वो बोलते थे आप ठंडे पानी में ज्यादा दिन नहीं रह पाएंगे। और मैं नहाता रहा, तो जब दिसंबर आ गया तो उनको आश्चर्य होने लगा ये कैसे इसमें नहा रहा है। और मैं वो नहा के सुबह फिर ध्यान पे बैठ जाता था। 1.5 घंटे में अपना बैठा रहता था, अच्छी धूप आती थी, और इतना मजा आता था, जो आनंद आता था कि मैं क्या बताऊं आपको। और जब कमरे में जाके फिर कपड़े पहनता, मैं तौलिया लपेट के ही वहीं बैठ जाता था ध्यान करने, और उसके बाद कमरे में कपड़े पहनता था जाके, तो फिर ठंड लगने शुरू होती थी। तो ये बॉडी ईश्वर ने ऐसे ही बना के भेजी है, टी शर्ट जीन्स के साथ में पहन के नहीं भेजी है। ये तो हमने ये इन्वेंट कर ली है। अभी जानवरों को देखो, बारिश में भी भीगते रहते हैं, ठंड में सारे परिवर्तन होते हैं। वो तो उनको तो भगवान ने वो अकल दी ही नहीं कि भी तू पैंट शर्ट बना ले। तो वो तो वैसे ही रह रहे हैं। तो मैंने ये समझा कि ये अडॉप्ट करना होता है, शरीर को अडॉप्ट करने के लिए बनाया हुआ है। और जहां आप इसको प्रोटेक्ट करते हो, तो आप इसको आइसोलेट कर रहे हो बाहर से। तो बॉडी इसको अडॉप्ट नहीं कर रही, आर्टिफिशियली हम उसको आइसोलेट कर रहे हैं। तो उसके लिए हम बहुत तिकड़म लगाते हैं। जैसे अब्रॉड तो हीटिंग सिस्टम होते हैं, तो आर्टिफिशियली हम उसको अपने को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बट भगवान ने तो ऐसा नहीं बना के भेजा। अगर आप इसको अडेप्ट कर लो, फिर बॉडी अडेप्ट कर लेगी। हम अब ऐसा सोच ही नहीं सकते कि हम बिना कपड़े के ठंड में बैठ जाएं। पर हमको ये योगी लोग मिलते हैं, वो कैसे अडॉप्ट कर लेते हैं। तो जिनने कैसे अडॉप्ट किया, ये कैसे बैठे थे -4 डिग्री में, इनके हाथ भी खुले, पैर भी खुले, और हम ग्लव्स और टोपी और दो दो सॉक्स क्या क्या पहन के बैठे हैं वहां। तो वो बड़े बढ़िया संत थे, उनसे जब बात करो तो बड़ी बढ़िया बातें करते हैं। उनके लिए तो कोई विभाजन नहीं है दुनिया में, ना धर्म का विभाजन है,
ना किसी देश का विभाजन है। उन्होंने बोला वेदांत तो सबका है, इसमें कोई पराया नहीं है, और वेदांत का ही प्रचार होना चाहिए। उन्होंने मेरे को यही बोला, वेदांत का ही प्रचार होना चाहिए। अब मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, जब मेरे को याद आया उन्होंने मेरे को जो खास शब्द बोली, तो उनसे बात करते करते उन्होंने बोला कि अभी भी हमारे भारतवर्ष में 15 ऐसे उच्च कोटि के जो तुरीय अवस्था में, चले मैं 15 योगियों को जानता हूँ, महापुरुषों को, जो तुरीय अवस्था में। फिर उन्होंने बताया एक कोटा में थी। तो मैंने बोला अरे कोटा में, तो मैंने कहा मैं तो कोटा में रहा हूँ। फिर वो क्या बोले, बैठो। फिर उन्होंने मेरे को बिठा दिया, बोले अब तुम यहाँ बैठो। फिर हमारी बात फिर शुरू हुई। उनने एक चीज बोली फिर उस संवाद में, कि मेरे पास सच्चा साधक ही आ सकता है, वरना कोई नहीं आ सकता। बोला कोई आ ही नहीं सकता मेरे पास। तब मैं आपको जैसे बता रहा था ना, मैंने उन किसी भी यूट्यूबर को उनके पास देखा नहीं, कोई यूट्यूबर उनके पास पहुंचा नहीं, उनका वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, उनका कुछ अता पता नहीं मिलेगा। उसके बाद उनका मैंने कुछ नहीं सुना। खाली वो केदार घाटी में मेरे को लोगों ने बोला कि वो गरुड़ चट्टी में रहते थे, और मोदी जी भी उनसे मिलने गए थे, इतना मेरे को किसी ने बोला। अब कितना सच है क्या है मालूम नहीं, और पता है कि वो गुजर गए पिछले साल, शायद पिछले साल, या आई थिंक 1 साल 1.5 साल पहले वो गुजर गए। तो ऐसे बढ़िया बढ़िया संत मिलते हैं, उनके साथ तो उनका जो समय, उनके साथ जो समय निकलता है वो आप सेकंड में क्या, सेकंड के सेकंड में भी नहीं गिन सकते। उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, मैं उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता। ये तो एक, मैं तो बोलूंगा ये बहुत बड़ी, इससे बड़ा कोई जीवन में कोई क्षण नहीं हो सकता कि आप किसी ऐसे महान प्राणी से मिल पाओ। ये भी बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। तो मेरी खोज ही ये थी, मेरी जो शुरुआत हुई थी वो खोज ही ये थी कि हमारे वेद में सारा ज्ञान है। 2010 की बात है, तब ये मेरे को सवाल आया। और हमारे यहाँ ऐसे योगी होते थे जिनने सब छोड़ छाड़ के सारा ज्ञान ले लिया, कैसे लिया। ये मेरी खोज वहां से शुरू हुई थी 2010। ये 2015 में मेरे को ऋषिकेश मिली, और वो चलती गई चलती गई चलती गई। अब आज की, पिछले 2 साल में मैंने बहुत पाखंड देखा है आश्रमों में और साधुओं में। तो पाखंड बहुत है, इस पाखंड से कैसे बचें। तो मेरा ये वीडियो बनाने का भी कारण ये था कि लोगों को ऐसे सच्चे संतों की खोज करनी चाहिए, पाखंड से दूर रहें। और सच्चे संत आपको ऐसे तो मिलेंगे नहीं, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, खोज करनी पड़ेगी। तो मेरा ये जिज्ञासा थी। और किसी ने, निश्चलन सरस्वती जी हैं पुरी के, हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी, किसी ने उनसे ये सवाल पूछा था कि सिद्ध संत कहाँ मिलेंगे, उनने ये जवाब दिया था। तो मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ। उनने बोला जहां तक मोबाइल और लाइट बिजली का कनेक्शन है वहां तक वो संसार से जुड़े हुए हैं। तो मैंने कहा ये बात काफी हद तक सच है। जो इस संसार से जुड़ा हुआ है उसका मतलब मुश्किल है, उसकी बहुत कठिन है, ये नहीं बोलूंगा है। जबकि केदारनाथ में योगी ने मेरे को बोला था संत तो कहीं भी मिल जाएंगे आपको, कोट पैंट सूट बूट टाई में मिल जाएंगे, उन्होंने बोला। तो ऐसा कुछ नहीं है, कहीं भी ऐसे महान लोग हो सकते हैं। खोजने की शक्ति होनी चाहिए, खोजने की समझ होनी चाहिए, विवेक होना चाहिए, गलत सही का। तो पिछले 2 साल मैंने जो इतना पाखंड देखा, अब उसको मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मैंने तो पूरा एक वीडियो बना दिया उस पर, कितना हमारे यहाँ पाखंड है, इतने सारे धर्म गुरु बन गए, कैसे पूरा धंधा चल रहा है, धर्म का अधर्म बना रखा है। तो इसमें हमें कैसे नेविगेट करना है, वो बड़ा एक बड़ा चैलेंज है। सो उसके बाद फिर मेरा जो नेक्स्ट स्टेप आया है पिछले 10 साल में, पिछले 1 साल, पिछले साल से मैं इसके विज्ञान को जानने की कोशिश कर रहा हूँ। और बहुत से मेरे को वैज्ञानिक जवाब मिले, जो आध्यात्मिक चीजें होती है ना, कि वहां गए तो ऐसा हो गया, वहां गए तो मेरे को बड़ा आनंद हुआ। अब जैसे वो जनरल बख्शी बोल रहे हैं, मेरे को बहुत असीम आनंद हुआ, परमानंद हुआ, ब्लिस में चला गया। ये कैसे चला गया, क्या हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ, उसने आपके जीवन में कुछ बदलाव दिया कि नहीं। तो ये इस सब की साइंस है। ऐसा क्यों होता है, किसी मंदिर में आपको क्यों अच्छा लगता है। अब छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, जब हम मंदिर में जाते हैं तो सब अपने दुर्विचार छोड़ के वहां चाहते हैं, और वो भगवान के बारे में थोड़ा सोच रहे होते हैं। उधर जो विचारों का जो समागम होता है वो थोड़ा शुद्ध होता है, तो वहां की जो ऊर्जा बनती है
वो वो ऊर्जा आप में इफेक्ट करती है। आप नकारात्मक ऊर्जा से एक सकारात्मक ऊर्जा में जब जाओगे, ऑब्वियसली वो आपको इफेक्ट करेगी। ज्यादा भीड़ होती है तो वह ऊर्जा गड़बड़ हो जाती है, जहाँ कम भीड़ होती है वहां ऊर्जा ज्यादा अच्छी होती सर आज आपके इतने है। आप सारे बताइए, मैं तो। अनुभव, नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा सर आज आपसे ज्ञान चर्चा जो चल रही है ना ये। तो एक्चुअली एक जो सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति होता है ना, मैं उसको ही सच्चा मानूंगी जो खोज कर करके आध्यात्म को प्राप्त करता है। किसी भी किताब से पढ़कर रट लेना नहीं, जो जीवन के एक्सपीरियंस होते हैं ना, वो आपको गढ़ते हैं। जैसे मूर्तिकार मूर्ति को गढ़ने के पहले 100 हथौड़े मारता है, तब वो मूर्ति जैसे बनती है। उसी तरह एक आध्यात्मिक व्यक्ति भी तब परिपक्व होता है, तब उस परमात्मा तक उसके दो द्वार खुलते हैं, जब तक वो खुद अपनी रिसर्च कर करके वहां पहुंचता है। जैसे आपने कितने सारे आश्रम आप गए, कितने योगियों से आप मिले, कितने ध्यानियों से आप मिले, आपने बहुत सारे जीवन के खुद अनुभव किए, और बहुत लंबी आपकी यात्रा है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो 1 घंटे में शायद एक्सप्लेन कर पाना बहुत टफ होता है। लेकिन आज की ये जितनी भी चर्चा रही ना, बहुत आई ओपनिंग है। बहुत सारी चीजें इसे समझ में आती हैं। मैं चाहूंगी कि आपके साथ में और भी इसके पार्ट्स बनाऊं, ताकि और भी चीजों को डीपली हम समझ सकें, क्योंकि आपने ना आध्यात्म को साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझा और देखा है। प्लस आपने बुक्स भी लिखी है, मैं उसके बारे में भी जरूर जानना चाहूंगी। मैं पार्ट 2 में जल्द आपसे मिलूंगी, पार्ट 2 भी लेकर आऊंगी इस वीडियो का। उसमें मेरे कुछ जो मन के प्रश्न है वो मैं आपके साथ रखना चाहूंगी। आज के तो मतलब इस वीडियो से मतलब मुझे बहुत आनंद आया, क्योंकि आपके अनुभव बहुत बहुत अच्छे थे, बहुत दिल को छू लेने वाले थे, और मुझे लगता है जो व्यूअर्स भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हें भी बहुत आनंद आया होगा। सर थैंक यू। मैं तो सर आपसे पर्सनली मिलना चाहूंगी। आप कभी अगर इस तरफ आते हैं दिल्ली या इधर ऋषिकेश हरिद्वार की तरफ, तो मैं आपसे पर्सनली मिलना चाहूंगी, क्योंकि आप जैसे आपने बताया ना एक पुरी के किसी किसी उनसे किसी ने, पंडित जी या किसी से पूछा, आपने अपनी कन्वर्सेशन में कहा था कि संत, असली संत को कैसे ढूंढा जाए। तो वही है ना, जी। संत जरूरी नहीं है कि धोती और हिमालय की ऊंची गुफाओं में ही मिले। जी। मॉडर्न डेज में आप जैसे लोग भी संत से कम नहीं हैं, जिन्हें इतनी ज्यादा गहराई से अनुभूतियां हुई हैं, चीजों को जिन्होंने समझा है। तो केवल संत को उस रूप में देखना ही एक मतलब कहेंगे कि धोखा है। आप भी अपने आप में एक संत हैं। और ऐसे यही सच्चे संत होते हैं जो कि समाज को बदलने का भी काम कर रहे हैं। आप जैसे, आप एक पढ़े लिखे भी हैं, आपने आध्यात्म भी समझा, आपने साइंस को भी समझा, आपने दोनों इस तरह को समझते हुए आप चीजों को आपने अपने अंदर उतारा, और आप बाहर भी वही चीज करने का काम कर रहे हैं अपनी बुक्स के द्वारा। तो मैं आपसे पर्सनली मिलना भी जरूर चाहूंगी। कभी आपका आना हो इधर तो प्लीज जरूर बताइएगा। हाँ, मे भी। देखिए, अगर मेरा उधर आना हो तो अगला एपिसोड वहीं कर लेंगे, आप 2-3 जरूर। एपिसोड साथ ही कर लीजिएगा। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, नमस्ते। नमस्ते।